कहानी शुरू होती है और हम डॉकयार्ड के कंटेनरों के बीच दो चोरों को देखते हैं जो कि वहां पर इंपोर्टेड सामान की चोरी करने आए होते हैं। तभी चोरी के दौरान अचानक वहां पर एक बिल्ली आ जाती है और उनमें से एक चोर के ऊपर हमला कर देती है। उस बिल्ली ने चोर के गले के ऊपर अपने पंजों और दांतों से काट लिया था, जिसकी वजह से कुछ समय बाद चोर के शरीर में अजीब से बदलाव होने लगते हैं और वह पागल होकर अपने ही साथी चोर को काट लेता है। इस हाथापाई के दौरान वह चोर पानी में गिर जाता है। अगली सुबह वह चोर पानी से बाहर निकलता है और अब वह आदमी धीरे धीरे एक ज़ॉम्बी में बदल रहा था। वो आदमी अब गैंगनम शहर के सामने पहुंच गया था और वो अब शहर की तरफ बढ़ने लगता है। इसके बाद हम ह्योन सुक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि सुबह उठने के बाद तैयार होकर अपने काम के लिए निकल जाता है। इसके दूसरी तरफ वह चोर ज़ॉम्बी अब शहर में आ गया था। वह किसी जानवर को मारकर उसका कच्चा मांस खा रहा था, जिसे देखकर लोग उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। लेकिन अभी भी वह आदमी पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बना था, इसीलिए जब लोग उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो वह वहां से भाग जाता है। जिस दौरान वह भागते हुए ह्योन सुक से टकरा जाता है, जिससे ह्योन सुक का फोन नीचे गिर जाता है। वो भी अब उस ज़ॉम्बी से बात करने ही वाला था कि तभी उसे सामने अपनी एक दोस्त दिखाई देती है जिसका नाम मिन जोंग था। उसको कुछ बदमाश लड़के परेशान कर रहे थे, इसलिए ह्योन सुक जल्दी से उसकी मदद करता है और उन लोगों की जम के पिटाई करके वहां से भगा देता है, जिससे हमें पता चलता है कि ह्योन सुक फाइटिंग करने में काफी बेहतरीन है। ह्योन सुक और मिन दोनों एक ही जगह एक छोटे से ऑफिस में काम करते थे और इनकी कंपनी एक यूट्यूब चैनल चलाती थी। और तभी हम यहाँ पर इनके बॉस को भी देखते हैं जो कि एक नंबर का ठरकी इंसान था और इसकी गंदी नजर हमेशा मिन पर ही रहती थी। और ये बात अपने हीरो को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो खुद मिन को बहुत पसंद करता था। वहां पर ह्योन सुक का एक और दोस्त भी था जो कि उसी के साथ काम करता था। जहां पर इन लोगों का ऑफिस था वो एक नई बिल्डिंग थी और आज उस बिल्डिंग को देखने उसकी मकान मालकिन भी वहां आई हुई थी। यहाँ दूसरी तरफ वह ज़ॉम्बी भी अब उनकी बिल्डिंग के सामने आ चुका था और टीवी में भी उसी ज़ॉम्बी के बारे में बताया जा रहा था, जिसको देखकर ह्योन सुक उसे पहचान लेता है। अब ये सभी लोग घबरा गए थे क्योंकि वो ज़ॉम्बी उसके ही एरिया में घूम रहा था। थोड़ी देर बाद इनके ऑफिस में पानी वाला आता है, जिसको देखकर इनका बॉस छुपने लगता है क्योंकि इनका चैनल इतना खराब चल रहा था कि वे लोग पानी वाले के पैसे भी नहीं दे पाए थे। खैर, ह्योन सुक उस पानी वाले को किसी तरह से बहाना बनाकर बाहर भेज देता है। जब पानी वाला अपनी गाड़ी के पास जाता है, लेकिन तभी खून का प्यासा ज़ॉम्बी वहां आकर उसे काट लेता है और उसका खून पीने लगता है। अब वो ज़ॉम्बी उसे मारकर खड़ा होता है और खुद को शीशे में देखकर रोने लगता है, जिससे ये पता चलता है कि अभी भी उस ज़ॉम्बी के अंदर इंसानियत बची हुई थी, पर अब वो और भी ज्यादा पागल होने लगा था और पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदलने लगा था। इसके दूसरी तरफ बिल्डिंग की ओनर जब वहां के बाथरूम को चेक करती है तो वो वहां के गार्ड्स को बहुत डांटती है। वो कहती है कि अगर अगली बार भी बाथरूम इसी तरह से गंदे हुए तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। लेकिन तभी वे लोग बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। वे लोग जब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ भगदड़ मची हुई है, जिसका मतलब ये था कि अब ज़ॉम्बियों ने बिल्डिंग के लोगों को अपना प्रसाद बांटना शुरू कर दिया था। वो देखते हैं कि एक ऑफिस के अंदर से लोग बाहर भाग कर आ रहे हैं। जब ओनर बाहर से उस ऑफिस के अंदर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस ऑफिस के अंदर बहुत से लोग ज़ॉम्बी बन गए थे और दूसरों को काटकर उनको भी ज़ॉम्बी बना रहे थे। उस गैंगनम ज़ॉम्बी ने सभी को काटकर अपने जैसा बना दिया था और बिल्डिंग में ज़ॉम्बी अपोकलिप्स फैलना शुरू हो चुका था। ये देखकर वो औरत गार्ड से कहकर बिल्डिंग के सारे दरवाजे बंद करने को कहती है ताकि एक भी ज़ॉम्बी बाहर ना जा सके, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये खबर बाहर जाए, क्योंकि इससे उसकी बिल्डिंग की कीमत कम हो जाएगी। लेकिन तभी वो चोर ज़ॉम्बी वहां आकर उन पर हमला कर देता है। ज़ॉम्बी एक गार्ड के हाथ पर काट लेता है और वो औरत भी बड़ी मुश्किल से बच पाती है। जो गार्ड दरवाजा बंद करने गया था, अचानक उसके सामने भी एक ज़ॉम्बी आ जाता है और देखते ही देखते कई सारे ज़ॉम्बी उसके सामने आ जाते हैं और सभी मिलकर एक ही पल में उसे भी काट खाते हैं। दूसरी तरफ बिल्डिंग की ओनर लोगों से मदद मांगने के लिए इधर उधर भाग रही होती है, लेकिन बिल्डिंग के लगभग सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे और उसे कोई भी नहीं मिलता। तभी वो भागते भागते ह्योन सुक के ऑफिस में पहुंच जाती है और उन लोगों को बाहर के ज़ॉम्बी कांड के बारे में बताती है, लेकिन उन लोगों में से कोई भी उसकी बातों पर यकीन ही नहीं कर रहा था। फिर वो टीवी पर उस चोर ज़ॉम्बी को दिखाती है और कहती है कि यही वो आदमी है जिसने बिल्डिंग के लोगों को एक जिंदा लाश बना दिया है। ये देखकर उन लोगों को भी उस पर यकीन हो जाता है। अब ये सुनने के बाद उनका बॉस कहता है कि अगर ये बात सच है तो हम लोग इन ज़ॉम्बीज़ की वीडियो बनाएंगे और अपने चैनल पर डालेंगे, जिससे बहुत व्यूज आएंगे और पैसा ही पैसा होगा।
और अब ये सभी लोग वीडियो बनाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन एक गार्ड वहीं पर रुक जाता है क्योंकि ज़ॉम्बीज ने उसके हाथ पर काट लिया था और उसे बहुत दर्द भी हो रहा था। बाकी सभी लोग थोड़ा सा दरवाजा खोलकर ज़ॉम्बीज की वीडियो बनाने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद वीडियो बनाते हुए एक ज़ॉम्बी उन्हें देख लेता है और तुरंत ही मिन पर हमला करने लगता है। उस ज़ॉम्बी की आवाज से बाकी ज़ॉम्बी भी उनकी तरफ आने लगते हैं, लेकिन ह्योन सुक जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है और ये सभी लोग जल्दी ऊपर आ जाते हैं। उनका बॉस अब काफी खुश हो जाता है क्योंकि उन्होंने एक अच्छा सा वीडियो शूट कर लिया था जो कि बहुत वायरल हो सकता है। लेकिन इसी बीच वो गैंगनम ज़ॉम्बी वहां आ जाता है। ह्योन सुक उससे लड़ता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी बाहुबली की तरह ताकतवर था और वो ह्योन सुक को भी पटक पटक कर मार रहा था। इसके बाद जब वह ज़ॉम्बी उनके बॉस पर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी बॉस ह्योन सुक के दोस्त को अपने आगे कर देता है, जिससे ह्योन सुक भी अपने दोस्त को नहीं बचा पाता और उसका बेचारा दोस्त भी मारा जाता है। अब वे सभी लोग अपने ऑफिस के अंदर वापस आ जाते हैं और ह्योन सुक अपने बॉस से खूब लड़ता है क्योंकि उसके बॉस की वजह से ही उसके दोस्त को मौत हो गई थी। मिन इस लड़ाई को रोकती है और तभी बिल्डिंग की ओनर कहती हैं कि अब हम बाहर भी नहीं जा सकते क्योंकि मैंने यहाँ के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। अब हम इसी बिल्डिंग में फंस गए हैं। तभी पीछे से गार्ड उस पर हमला कर देता है जो कि हाथ पर काटे जाने से पूरी तरह ज़ॉम्बी बन गया था। ह्योन सुक उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन अब ज़ॉम्बी ने औरत को काट लिया था। इस दौरान मिन और बॉस जब बाहर आते हैं तो बाहर एक ज़ॉम्बी उन्हीं की तरफ आ रहा होता है। ये देखकर बॉस इस बार भी मिन को अपने आगे फेंक देता है, मगर सही वक्त पर ह्योन सुक आकर मिन को बचा लेता है और वो ज़ॉम्बी इस बार बॉस को ही काट लेता है। उस बिल्डिंग में अब हर जगह ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज हो गए थे और अब उस पूरी बिल्डिंग में वे दोनों ही बचे हुए थे। वे लोग ज़ॉम्बीज से अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी वे लोग एक सुरक्षित जगह पर थोड़ी देर आराम करने लगते हैं। मिन बहुत थक गई थी, इसीलिए उसे नींद आ जाती है। तभी वो अपने सपने में देखती है कि उसका ठरकी बॉस ज़ॉम्बी बनकर उसको काट रहा है। ये देखकर वो चिल्लाकर उठ जाती है। अब ह्योन सुक के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो एक रेडियो को चालू करके बिल्डिंग के दूसरे कोने में लटका देता है ताकि सभी ज़ॉम्बी उसकी तरफ आकर्षित हो जाए, जिससे उनके बाहर भागने का रास्ता खाली हो जाए। अब उस रेडियो की आवाज सुनकर बेहोश ज़ॉम्बीज भी जागने लगते हैं और रेडियो की तरफ जाने लगते हैं। ये दोनों मौका पाकर वहां से भाग ही रहे होते हैं, लेकिन तभी ह्योन सुक का दोस्त ज़ॉम्बी बनकर उनका रास्ता रोकने लगता है। ह्योन सुक उसको समझाने की कोशिश करता है कि वो उसका दोस्त है, लेकिन वो तो अब ज़ॉम्बी बन चुका था, इसलिए वो उसकी बात ही नहीं सुन पाता और उसको काटने लगता है। लेकिन तभी मिन एक बेसबॉल बैट से ज़ॉम्बीज को मार देती है। अब दोनों फिर से बाहर की ओर भागने लगते हैं। वो अपनी मदद के लिए फोन करने की कोशिश करते हैं तो फोन भी नहीं लग पाता है और इसी बीच रेडियो भी बंद हो जाता है। अब उन लोगों के पास बाहर जाने का एक ही रास्ता बचा था और वो था उन ज़ॉम्बीज के बीच से होकर जाना। अब आखिरकार वो दोनों बड़ी ही डेयरिंग स्टाइल में ज़ॉम्बीज को मारते हुए उनके बीच से गुजरने लगते हैं। लेकिन उन ज़ॉम्बीज की तादाद बहुत ही ज्यादा थी। फिर भी वो किसी तरह से बचते बचाते कार पार्किंग तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वे देखते हैं कि वहां भी हर तरफ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज हैं। अब ह्योन सुक ने मिन को कार में बिठाकर दरवाजा बंद कर दिया था और वो खुद अकेले ही उन ज़ॉम्बीज से लड़ने लगता है। लेकिन उन ज़ॉम्बीज ने मिन को कार के अंदर भी घेर लिया था, जिस वजह से गलती से मिन से कार का रेडियो ऑन हो जाता है, जिससे और भी ज़ॉम्बीज कार की तरफ आने लगते हैं। ह्योन सुक उनसे लड़ते लड़ते कार के ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन ज़ॉम्बीज फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं और उसे पकड़कर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। ये देखकर लग रहा था कि अब तो अपना हीरो गया, लेकिन तभी मिन एक फायर एक्सटिंग्विशर से सभी ज़ॉम्बी पर स्प्रे मार देती है, जिससे सभी फट्टू ज़ॉम्बीज डरकर भागने लगते हैं। अब ये दोनों यहाँ से बचकर थोड़ा आगे गए थे कि तभी वो चोर ज़ॉम्बी वहां आ जाता है और इन लोगों के बीच बहुत खतरनाक लड़ाई होने लगती है। लेकिन वो ज़ॉम्बी इतना ताकतवर था कि वे दोनों मिलकर भी उसे नहीं मार पा रहे थे। लेकिन तभी वे लोग ज़ॉम्बी को नीचे धक्का देकर तब तक मारते हैं जब तक कि ज़ॉम्बी हिलना बंद नहीं कर देता। अब इन लोगों को लग रहा था कि वो ज़ॉम्बी मर गया है, लेकिन तभी बिल्डिंग की ओनर ज़ॉम्बी बन के पीछे से आती है और ह्योन सुक के पैर पर काट लेती है। लेकिन तभी मिन उसे बेसबॉल बैट से मार देती है। लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि अनहोनी तो हो चुकी थी और अब कुछ देर बाद ह्योन सुक भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। वो मिन से कहता है कि तुम अकेले ही ये बिल्डिंग छोड़ के चली जाओ। वो मिन को बताता है कि आज वो उसे डिनर पर ले जाना चाहता था। इसके बाद वो उसे अपने दिल की बात बताता है और कहता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। अब ये दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं और इमोशनल होकर रोने लगते हैं। लेकिन जैसे ही ह्योन सुक जब मिन को छोड़ने के लिए खड़ा होता है तो उसके पैर से कुछ नीचे गिरता है, जो कि उस बिल्डिंग के ओनर के नकली दांत थे।
इसका मतलब ये था कि हियोन सुक अब ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित नहीं था और वो अब ज़ॉम्बी नहीं बनेगा, जिससे वे दोनों खुश हो जाते हैं और उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अंत में हम देखते हैं कि वो चोर ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा है और वो भी उठकर बाहर आने लगता है और अब ये अपोकलिप्स पूरी सिटी में फैलने वाला है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर से कर देना।